क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है या फिर अचानक कुछ बड़ा करने की ताकत दे रहा है? ये सिर्फ किस्मत या इत्तेफाक नहीं है, ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, जो चुपचाप आपके जीवन को चला रहा है। आज की साइंस इसे समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इसके रहस्य को पहले ही खोल दिया था। आज हम इसी छुपी हुई ताकत को समझेंगे, कहानियों, विज्ञान और सनातन ज्ञान के जरिए। और एक बार जब आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। हमारा मन दो हिस्सों में बंटा होता है। एक है कॉन्शियस माइंड, यानी जो हम हर दिन सोचते हैं, फैसले लेते हैं, बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे अंदर गहराई में बैठा होता है, जहां हमारे डर, यादें, आदतें, मान्यताएं, भावनाएं और विश्वास छुपे होते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी का 95% हिस्सा कंट्रोल करता है, बिना हमें पता चले। जैसे गाड़ी चलाते वक्त हमारी आंखें सड़क देखती हैं, लेकिन असली काम इंजन कर रहा होता है, वैसे ही हमारी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर होता है हमारा अवचेतन मन। आइए अब चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां सबसे महान योद्धा अर्जुन युद्ध के ठीक पहले घबरा जाते हैं। उनके हाथ कांपते हैं, मन डगमगाता है और दिल डर से भर जाता है। उन्हें पता था कि धर्म के लिए लड़ना है, लेकिन फिर भी कुछ तो अंदर से रोक रहा था। वो था उनका सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें भरे थे रिश्तों के बंधन, पुराने डर और भ्रम। तभी सामने आते हैं भगवान श्री कृष्ण, न सिर्फ एक सारथी के रूप में, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह, जो अर्जुन के अंदर की उलझनों को साफ करते हैं। वे अर्जुन को कोई नया अस्त्र नहीं देते, बल्कि उसकी सोच को ही नया दृष्टिकोण देते हैं, उसके अवचेतन मन को फिर से सेट करते हैं। और तभी अर्जुन अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार होता है। आज की साइंस भी यही कहती है, मनुष्य का अवचेतन मन 7 साल की उम्र तक लगभग पूरी तरह तैयार हो जाता है। हमारी ज्यादातर आदतें, डर और सोचने का तरीका उसी समय से बनना शुरू हो जाता है। न्यूरोसाइंस ये साबित करता है कि बार बार एक ही विचार सोचने से दिमाग में नई न्यूरल पाथवेज बनती हैं। आपका विश्वास आपके शरीर को भी बदल सकता है। इसे ही कहा जाता है एपिजेनेटिक्स। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर आपके अवचेतन मन में डर भरा है तो आप डर के अनुसार ही जिएंगे, लेकिन अगर वहां भरोसा, उद्देश्य और आत्मबल भरा है तो आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। हनुमान जी की ही बात करें, एक समय पर वो भी अपनी शक्ति को भूल गए थे। उन्हें याद दिलाया गया और फिर उन्होंने समुद्र पार कर लिया। शक्ति तो हमेशा उनके अंदर थी, उन्हें बस याद दिलाने की जरूरत थी। उसी तरह आपकी ताकत भी आपके अंदर है, आपको बस उसे जगाने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है, इस अवचेतन मन को दोबारा कैसे प्रोग्राम करें? भगवान श्री कृष्ण ने इसका सीधा सा सूत्र बताया है, अभ्यास और वैराग्य, यानी सतत अभ्यास और नकारात्मकता से दूरी। हर दिन सुबह 5 मिनट सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। खुद से कहें, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे अंदर दिव्यता है। अपने लक्ष्य को आंखें बंद करके महसूस करें, मानो वो पहले से सच हो चुका है। नकारात्मक बातें, गॉसिप, बेकार की खबरें, इनसे दूर रहें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको ऊपर उठाए। हर दिन एक श्लोक या गीता की कहानी पढ़े। ये छोटी छोटी चीजें आपके मन में नए बीज बोती हैं, जो धीरे धीरे आपके जीवन को बदलने लगती है। एक प्रेरणादायक कहानी है चीनी बांस के पेड़ की। उसे लगातार 5 साल तक पानी देना होता है, लेकिन तब भी वो जमीन के ऊपर नहीं आता। फिर छठे साल कुछ ही हफ्तों में वो 90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। तो क्या वो अचानक उगा? नहीं, वो अंदर अंदर जड़ें बना रहा था, मजबूत हो रहा था। हमारा अवचेतन मन भी वैसा ही है। आप जो अच्छे विचार डाल रहे हैं
वो अभी दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन वो भीतर गहराई में असर कर रहे हैं और एक दिन वो आपके जीवन को ऊपर उठा देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा था, अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा दो, पूरी श्रद्धा के साथ समर्पण करो, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। ये सिर्फ एक धार्मिक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सबसे शक्तिशाली फॉर्मूला है। जब आप अपने अवचेतन मन में श्रद्धा, लक्ष्य और सच्चाई भर देते हैं, तो पूरी सृष्टि आपको सहयोग देने लगती है। आपके विचार बदलते हैं, आपके कर्म बदलते हैं और धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है। तो जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, रुक जाए, घबराएं, तो याद रखिए, आपके अंदर जो शक्ति है वो अनंत है, बस उसे जगाने की जरूरत है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी अपने के साथ जरूर साझा करें। उसे याद दिलाए कि वो भी अनमोल है और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर ही छुपी हुई है। जागो और जगाओ। जय श्री कृष्ण।